इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आधे हिंदुस्तान पर कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बारिश के बाद बाढ़ से हर जगह तबाही है। सबसे ज्यादा मार उत्तर प्रदेश पर पड़ी है। गंगा यमुना उफान पर हैं। शहर शहर गांव के गांव डूबे नजर आ रहे। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा। बाढ़ से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार, राजस्थान और बंगाल के भी ज्यादातर इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए। देश में बाढ़ का आलम यह है कि पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शहर से लेकर गांव तक बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। कहीं नदी का कहर है तो कहीं बारिश का। अब आपको उत्तर प्रदेश में बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। 23 जिले बाढ़ में डूबे हैं। गांव के गांव, शहर, हर जगह बाढ़ से तबाही मची हुई है। दरअसल बारिश और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। 23 जिलों के 1200 से ज्यादा गांव डूबे हैं। गंगा समेत दूसरी नदियों का वाटर लेवल खतरनाक स्पीड से बढ़ता जा रहा। वाराणसी, प्रयागराज, हमीरपुर, मिर्जापुर और इटावा समेत कई जिलों में गांव के गांव पानी में डूबे हैं। हमीरपुर में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। बेतवा और यमुना नदी का पानी 75 से ज्यादा गांव में आ गया है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में 21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है। घरों की पहली मंजिल पूरी तरह पानी में समा चुकी। जहां कुछ दिन पहले तक सड़कों पर कार चलती थी, आज वहां नाव चल रही है और लोग घरों की छतों पर या दूसरी मंजिल पर रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है और पीड़ितों को खाने पीने का सामान भी पहुंचा रही है। प्रयागराज का हाल इन तस्वीरों में देखिए। हर तस्वीर सैलाब का कहर बयां कर रही है। गंगा और यमुना के किनारे के इलाके डूब चुके हैं। प्रयागराज के निचले इलाकों में एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। लोगों की मदद की जा रही है। प्रयागराज में गंगा किनारे के इलाके डूब चुके हैं। लगभग सभी घरों की पहली मंजिल डूबी हुई है। ऐसे में एनडीआरएफ लगातार मदद में जुटी है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बाढ़ के बीच से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। हम इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं। गंगा किनारे अगर बाढ़ की स्थिति देखी जाए तो वो निश्चित तौर पर बेहद गंभीर है। गंगा किनारे जो इलाके हैं, छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, सिरोली के, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं जो घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है। और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम पहुँच रही है लोगों के लिए पानी की सुविधा लेकर के, खाने के पैकेट्स लेकर के, बिस्किट के पैकेट लेकर के, क्योंकि लोग फिलहाल अपने घरों से निकल के एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। यही वजह है कि एनडीआरएफ और जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो यहाँ पर मिल करके राहत सामग्री पहुँचा रही हैं आम लोगों तक, ताकि लोगों तक किसी तरीके से वो चीज़ें पहुँच सकें जिनकी असल में ज़रूरत है। लोग जो प्लास्टिक के बकेट्स हैं उन बकेट्स को नीचे करते हैं और उसके बाद एनडीआरएफ की जो जवान है वो उसमें अपना सामान जो होता है, पानी की बॉटल्स हो जाएं, बिस्किट्स हो जाएं, वो सब रख के भेज रहे हैं। मैम, कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को यहाँ पे इस समय? बहुत दिक्कत हो रही है, आने जाने में एकदम भारी पड़ रहा है, कोई नहीं जा रहा है। तो कैसे इस समय आप लोगों को घर में सब्जी बन पा रही है? कुछ हो पा रहा है कि नहीं? स्टोर कर लिया है या यहीं से आपको मिल जाती हैं चीज़ों को और उसके बाद आप लोग बनाते हैं? मिल तो नहीं रही है, स्टोर करके रखे थे। आप लोग बताइए भैया, किस तरीके से काम चल रहा है? स्टोर पे ही हुआ, लेके आते हैं बाहर से। पानी वगैरह आप लोगों को यहीं से मिल रहा है या कोई और तरीका भी है? पानी यहीं से मिल रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार आती है आप लोगों का हालचाल लेने के लिए? जी। और नीचे उतरने के बारे में कुछ सोचते हैं कि नीचे उतरेंगे, कब आगे जाएंगे? पानी में हल्के जाया जाता है। कितने दिन से बाढ़ आई हुई है यहाँ पे? लगभग 4-5 दिनों से। और बेटा, पढ़ाई की क्या स्थिति है? लाइट आ रही है कि नहीं आ रही इस समय? लाइट नहीं है, से ज्यादा हो गई कटेगी। तो कैसे पढ़ाई हो रही है बेटा? नहीं हो रही, नहीं हो पा रही है। आप बेटा बताओगे? आप कुछ बता रहे थे, पढ़ाई कैसे हो रही है? जब तक जा रहे थे तब तक पढ़ाई हो जाती है, रात को तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती। बस यही। कब से लाइट नहीं आ रही बेटा? एक हफ्ते के आसपास हो गए लाइट नहीं आ रही है। तो एक हफ्ते के करीब हो गए हैं, लाइट नहीं आ पा रही है फिलहाल। और जो लोग हैं देखिए यहाँ पर इंतज़ार करते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे, बातचीत हो उनसे और निश्चित तौर पर जो राहत सामग्री है वो राहत सामग्री लिया जाए। सर दिनकर त्रिपाठी जी, कितनी दिक्कत होती है लोगों को और निश्चित तौर पर आप लोग दिन भर किस तरीके से इन चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पिछले 4-5 दिनों से लोगों को तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ रहा है, क्योंकि जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से डूब गया है और ये लोग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे अपना आशियाना जमाए हैं अभी। तो इन दिक्कतों के साथ में हम लोग लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं।
तो प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीम लगातार मदद कर रही है। खाने पीने के सामान को लगातार पहुंचाया जा रहा। एनडीआरएफ की टीम बाकायदा अनाउंस करके लोगों को मदद कर रही है, उन तक सामान पहुंचा रही है। प्रयागराज में इस समय हम गंगा किनारे मौजूद हैं और गंगा किनारे इस समय क्या स्थिति है कि लोग देखिए इस समय अपने घरों में इस तरीके से बैठे हुए हैं। नीचे पानी ग्राउंड फ्लोर में पूरी तरीके से डूबा हुआ है और लोग ऊपर मजबूरी में फिलहाल रहने को मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन इलाकों को छोड़ करके चले भी गए हैं घरों में ताला लगा करके, लेकिन बहुत से ऐसे मजबूर लोग भी हैं जो कि अभी भी अपने घरों में रुके हुए हैं। कोई है ऊपर? पानी चाहिए अगर किसी को तो बकेट है, पानी चाहिएगा। क्या करते हैं लवकुश भाई? आप बेंडिंग का काम करते हैं। लवकुश भाई, बहुत सारे लोग यहाँ से चले गए हैं, आप नहीं गए हो, क्या कारण है? कारण ये भैया कि सामान हमारा खुले में पड़ा हुआ है, तो इसको सुरक्षा रखने के लिए हम यहाँ रुके हुए हैं। चोरी की आशंका है कि चोरी ना हो जाए, इसकी वजह से आप लोग रुके हुए हो? जी, चोरी की आशंका है, सामान बरसात से भीग सकता है, ये सब बातें। कितने दिनों से लाइट नहीं आ रही है? भैया जब से पानी बढ़ा हुआ है करीब 1 हफ्ता से लाइट नहीं है। 1 हफ्ते से आप नीचे भी नहीं आए होगे? नहीं। और घर में कौन कौन है आपके? हम लोग परिवार में 6 लोग हैं। बाकी सब लोग भी आपके साथी हैं इस समय? नहीं, वो सबको हटा दिए, हम ही अकेले हैं। अच्छा, आप अकेले यहाँ रुके हो ताकि सामान की भी हिफाजत हो जाए और घर की भी देखभाल रहे। खाना हमारा वहाँ से बाहर से बन के आता है, लेके आती हैं सिस्टर। कैसे लेके आती हैं? नाव से लेके आती हैं। नाव से लेके आती हैं। तो नाव वगैरह भी यहाँ पे चल रही हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग चले गए हैं यहाँ पे, आप लोग घरों पे मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। अगर फिलहाल घर में आप लोग रुके हुए हैं, क्या कारण है कि चोरी ना हो इसकी वजह से? इसीलिए चोरी ना हो जाए भैया, सामान है यहाँ पे इसलिए। कितनी दिक्कत से में आप लोग को यहाँ पर हो रही है? 8 दिन हो रहे हैं। नहीं, समस्या क्या क्या हो रही है, दिक्कत क्या क्या हो रही है? यही खाने पीने की हो रही है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, पानी पहुंचा रही है, बिस्किट्स पहुंचा रही है। कुछ आप लोगों को निश्चित तौर पर पहले से कुछ नहीं, कल से दे रहे हैं, दिक्कत? कल से दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर और बलिया का दौरा करेंगे। सीएम योगी गाजीपुर और बलिया के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे, वहां का हाल देखेंगे। इसके साथ ही वो बाढ़ पीड़ितों की मदद भी करेंगे। राहत की सामग्री भी योगी आदित्यनाथ लोगों में बांटेंगे। सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। वो आज गाजीपुर और बलिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कल वाराणसी गए, जहां उन्होंने बोट से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उससे पहले सीएम योगी ने जालौन, इटावा, हमीरपुर और औरैया का हवाई सर्वे किया था। यूपी सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित इलाकों में करीब 1000 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए कुल 1500 बोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने प्रयागराज का हाल देखा, अब आपको हम हमीरपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां गांव के गांव डूबे हैं, कई इलाके टापू बन चुके। हमीरपुर में यमुना, बेतवा नदियों की बाढ़ से 90 गांव में तबाही आई है। कई गांव में बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हजारों लोग बेघर हो गए। राजस्थान से पानी छोड़ा गया तो हमीरपुर के हालात बदतर हो गए। पूरा इलाका सैलाब की चपेट में है। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह कल हमीरपुर में थे, वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। बाढ़ से उत्तर प्रदेश में किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन विजुअल्स को देखना होगा। हम इस समय हमीरपुर में मौजूद हैं और हमीरपुर में बाढ़ का यानी कि जो नदी है उसका पानी किस तरीके से रौद्र रूप दिखा रहा है। बेतवा नदी का जितने भी घर हैं यहाँ पर, किस तरीके से घर डूबे हुए हैं, किस तरीके से पेड़ पौधे डूबे हुए हैं आधे से ज्यादा। ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कि जो लोग पहले वहां पर रह रहे थे, वहां से उनको प्रशासन ने अपनी जो सुरक्षित गंतव्य है वहां तक पहुंचाया है और लोग फिलहाल इस तरीके से अपने घरों में नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि पानी ने बहुत ज्यादा यहाँ की जो जिंदगी है उसको प्रभावित किया है, परेशान किया है। मेरे ठीक पीछे के जो विजुअल्स हैं, इज्जत घर यानी कि शौचालय पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। इनका इस्तेमाल फिलहाल कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से लगभग 6 फुट से ज्यादा की पानी की स्थिति यहाँ पर पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर एक टापू जैसी स्थिति में, टापू जैसे आकार में फिलहाल यहाँ अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। किस तरीके से इनको परेशानियां हो रही हैं, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है, ग्राउंड रियलिटी को देखने के लिए इंडिया टीवी की टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमीरपुर में गांव के लोगों से सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर बाढ़ में किस तरीके से वो जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। गाँव के लोगों से सीधे बात करते हैं। आप बताइए। प्रणाम।
जी, मेरा नाम उदय भान है। उदय भान जी, बताइए कि यहाँ पर इस तरीके की स्थिति कब से है? यहाँ पे कम से कम 8 दिन होगा इस तरीके की स्थिति है, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति है। बाढ़ ने अपना ऐसे रौद्र रूप दिखाया कि हमारे जो कच्चे मकान थे और पक्के मकान सब पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। कच्चे मकान तो ध्वस्त हो चुके, पक्के मकान डूब गए पूरे, और लोगों को रहने के लिए और खाने के लिए बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे लोग अपना रहने के लिए दूर आशियाना बना रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कम से कम ऊंचाई पे जाएं तो दिक्कत मतलब लोगों ने। और यहाँ पे प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए, ना तो कोई राशन, ना तो दवाई, ना तो कोई, और लोग ज़्यादातर बीमार है यहाँ पे। लोगों को प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है। लोगों को बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब गंदा पानी यहाँ से निकलता है, बाढ़ का पानी निकलता है, तो महामारी का रूप लेता है और उसमें कई सारी लोगों को बीमारियां होती हैं। प्रशासन का दावा है कि राशन पहुंचाया जा रहा है, खाने के पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ पहुंचा है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, आज 8 दिनों में पहली बार अभी कोई स्टीमर आई जिसमें एक लंच पैकेट, 2 मोमबत्ती और 2 माचिस, यह पहली बार दिया गया 1 हफ्ते के अंदर में। 1 हफ्ते में इस तरीके की जो सामग्री आज बांटी गई है, क्या इससे आपका काम चल पाएगा? संभव ही नहीं है। 2 मोमबत्ती किस काम की आएंगी, मतलब कितनी देर चलेंगी? 1 घंटे मान लीजिए, 1.5 घंटे मान लीजिए, बाकी 12 घंटे की रात में उसमें क्या होगा? गाँव में कितने दिन से लाइट नहीं आ रही है? गाँव में करीब 6 दिन, लगभग 6 दिन हो गए होंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।